हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हमारे भावी प्रधान के उम्मीदवार श्री रामपाल जी से, रामपाल जी आपका रूबरू कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। गांधी, क्योंकि जो बयार चल रही है उससे ये लग रहा है कि शायद प्रधान पद आपके लिए बिल्कुल एकदम आतुर है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप क्या उद्देश्य लेकर के समाज सेवा का ये बीड़ा उठाए चुनाव लड़ रहे हैं, थोड़ा हमारे दोस्तों को अवगत करा। देखिए, मेरा सबसे मेन उद्देश्य है कि समाज में जो अभी ये सभी गुटबाजियाँ चल रही हैं, सबसे मेरा पहला उद्देश्य यही होगा कि इन गुटबाजियों को मैं ख़त्म करूं। और इसका ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि मुझे सभी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे सभी प्रदेश अध्यक्ष से लेके जिला अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, शाखा सभा अध्यक्ष, सभी संस्थाओं के अध्यक्ष, इन सभी की मदद से लेके और जनता के बीच, पब्लिक के बीच जाना है, समाज बंधुओं के बीच जाना है और उनको उनके बीच में बैठ के उनसे सभी से मतभेद बुलाने के लिए चुनाव पहले तो एक करना है। चुनाव आप क्या उद्देश्य लेकर के लड़ रहे हैं? उद्देश्य मेरा ये है चुनाव का कि हम सबसे पहले तो इसमें महासभा में जो हमारा बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए वो हमने करना है, उसको बहुत आगे लेकर आना है। दूसरा, जो हमारी युवा प्रकोष्ठ है उसको पूरे राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाना है, जो अभी कई जगह पे उसका गठन ही नहीं हुआ है। ऐसी महिला प्रकोष्ठ भी है जिसका कई जगह पे गठन नहीं हुआ है, उसको भी हमें आगे बहुत आगे लेके जाना है। सभी पूरे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी नहीं कहूँ, अब तो हम पूरे दुनिया में बहुत जगह पे हमारा सदस्य हैं, हमारे मेंबर बहुत जगह पे हैं, तो उनको ये करें। दूसरा, एक मेरे मन में है कि हम इसमें खेल प्रकोष्ठ कमेटी और बनाएं और उसका भी एक गठन करें, उसमें भी उनका भी एक अध्यक्ष और इस तरह से तैयार करें। उसमें महासभा की तरफ से बच्चों को मदद करी जाए और उनको इंटरनेशनल खेल तक उनकी मदद की जाए। इसमें राजनीति के क्षेत्र में आपकी क्या योजना है? देखो, राजनीति क्षेत्र में हमारी योजनाएं ये हैं कि सबसे पहले हम इसमें हमको मेंबर बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि राजनीतिक प्रकोष्ठ, राजनीतिक प्रकोष्ठ भी हम इसमें गठन करेंगे ताकि हम उसके द्वारा आगे लेके जाएं। तो उसमें हमें क्या होगा, हमारी संख्या बल आगे लेके आनी पड़ेगी और उसके ऊपर हमें काम करना होगा और महासभा में मेंबर बढ़ाने होंगे। तो उसके हिसाब से और देखा जाए तो पिछले 10-15 सालों से आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हम राजनीतिक में आगे आ रहे हैं और पहले हमारे समाज तो रहे, लेकिन जो रेशा होना चाहिए था वो हमारा नहीं हो पा रहा। इसलिए उसके लिए ही तो हमें बैठ के और ये सभी करना पड़ेगा और उनको मेंबर बढ़ा के हमको सरकार को हमारी समाज की एक ताकत दिखानी होगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा, और ऐसा हम करने में कामयाब होंगे। एक दिल्ली और हैदराबाद, तो इसको आप कैसे टैकल करोगे? क्यों प्रधान बनेगा दिल्ली में रेजिडेंस होगा, दिल्ली में ऑफिस होगा और आपका कारोबार, इसके लिए आपने क्या व्यवस्था बनाई? देखिए, उसके लिए मेरे 3 बेटे हैं और मैंने उनको एक ऐसा प्लेटफार्म बना के दे दिया है और बच्चे बैठ के आराम से सारा काम देख रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा वो फैक्ट्री देख लेता है, बीच वाला बेटा पूरा ऑफिशियल काम सभी देख लेता है, छोटा बेटा मेरा पूरा इंडिया का ये विजिट करता रहता है, वो तो आधे टाइम में फ्लाइटों में घूमता रहता है। तो वो पूरा सेटअप मैंने कर दिया है और मुझे रिटायर तो होना ही था, अब नहीं तो 5 साल बाद, लेकिन ये है कि मैंने बचपन में काम शुरू कर दिया था, वो मैंने बोनस ले लिया उनसे कि भाई मैं 15 साल की उम्र में कमाने आ गया था, अब मुझे 5 साल पहले रिटायरमेंट। अच्छा, एक हम देखते हैं कि महासभा, हालांकि इन गत 8-10 सालों में काफ़ी विकास हुआ, लेकिन अभी भी महासभा गांव के अंत तक, जो हमारा गांव का अंतिम छोर है, वहां तक अंतिम व्यक्ति के तक नहीं पहुंच। तो इसके लिए आपके क्या प्लान है? देखिए, वही तो हम करना चाह रहे हैं अभी आगे। अभी इस 3 साल में जो मेरे कार्यकाल जो मुझे मिलेगा, अभी समाज ने मुझे आशीर्वाद दिया, तो मेरा ये सोच है कि इन 3 सालों में हम राजनीति के ऊपर बहुत आगे लेके जाएंगे
हम सब समाज में हमारे ऐसे सक्षम लोग हैं साहब, एक बार हमको उनके जाने की ज़रूरत है। हमारे कोष में इतना पैसा जमा हो जाएगा, हम सारा काम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए खाली क्या है, आपको आगे आना पड़ता है। तो आगे आने के लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जहाँ भी मैं जाऊँगा और हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ कामयाब होंगे, और फंड के लिए किसी भी तरह से, और हमारे ऐसे ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनकी हम मदद नहीं ले पा रहे हैं, वो सब हम लेंगे समाज के लिए। एक बार मैं जैसे अब आपने बताया कि तो जैसे हमारे बीच की जो खाई है, जो भी वर्तमान परिस्थितियाँ कुछ विगत 10 महीने से देख रहे हैं, तो उसको कैसे पाटने का देखिए प्लान है आपके पास? खाई का ऐसा और आपको क्या विश्वास है कि आप इस खाई को पाट दोगे? देखिए, मेरी कोशिश पूरी रहेगी, और मुझे ये भी उम्मीद है कि मैं 100% नहीं जाऊंगा तो कम से कम 80% जाऊंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। इसमें सब लोगों को एक करने के लिए अपना अहम त्यागना पड़ता है। वो उस अहम त्यागने के लिए तो हमारे अंदर कूट कूट के ये सब भरा हुआ है कि हम कहीं भी हम समाज बंधुओं के बीच जाके और उनको हाथ जोड़ेंगे, उनसे उनके बैठेंगे, उनसे मिलाएंगे, बैठाएंगे, यही है। और ये चुनावी दौर है, जरूर इसमें थोड़ा दिन होता है, लेकिन सामान्य होने में थोड़ा ज़्यादा समय नहीं लगेगा। समय भाव के कारण हमारी मुलाकात को हम यहीं समाप्त करते हैं। पुनः किसी दिन आदरणीय रामपाल जी से आपके साथ मुलाकात कराएंगे। विश्वकर्मा न्यूज़ के लिए रामपाल जी आपका बहुत बहुत आभार।